एक मानव जीवन, प्रभु प्राप्ति का दुर्लभ अवसर। यह मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इस अनमोल जीवन को पाकर हमें अत्यंत दुर्लभ प्रभु के नाम की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। सांसारिक लोगों से मिलाप तथा स्त्री पुत्र, धन संपत्ति और मान बढ़ाई आदि की प्राप्ति केवल थोड़े समय के लिए ही होती है। जैसे नदी के पार जाने के लिए हम थोड़े समय के लिए कुछ लोगों के साथ नाव में बैठते हैं और नदी के पार जाते ही सभी अपनी अलग अलग राह पर चल पड़ते हैं, वैसे ही संसार के सभी व्यक्तियों और पदार्थों से हमारा संबंध क्षणभंगुर है। बादल की छाह की तरह संसार की सभी चीजें थोड़े ही समय में नष्ट हो जाती हैं। इन्हें पाकर गर्व गुमान करना ठीक नहीं। गर्व गुमान प्रभु को नहीं भाता। हम संसार के अंधे कुएं में गिरे हुए हैं। हमें अपने इस क्षणभंगुर जीवन का लाभ उठाकर सिमरन, ध्यान और भजन की साधना द्वारा शीघ्र इस संसार से छुटकारा प्राप्त कर लेना चाहिए। केवल सिमरन, ध्यान और भजन की आंतरिक साधना द्वारा ही मनुष्य अपने अंदर निवास करने वाले परमात्मा का दर्शन पाकर सदा के लिए सुख शांति की प्राप्ति कर सकता है। जब तक मनुष्य को घट घटवासी परमात्मा का आंतरिक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, तब तक वह अपने अंदर परमात्मा के रहते हुए उसकी खोज में बाहर इधर उधर वैसे ही भटकता फिरता है जैसे कस्तूरी मृग अपनी नाभि में कस्तूरी के रहते हुए उसकी खोज में इधर उधर भटकता फिरता है। इस प्रकार अज्ञानी मनुष्य संसार से छुटकारा पाने का उपदेश बार बार सुनकर भी उसे अनसुना कर देता है और संसार से मुक्त होने के दुर्लभ अवसर को व्यर्थ ही गंवाकर संसार से चला जाता है। प्रभु का भजन किए बिना संसार से छुटकारा पाना और सच्चे सुख और आनंद की प्राप्ति करना कभी भी संभव नहीं है। नहीं अस जन्म बारंबार, पुरबलो धौ पुण्य प्रगट्यो, लयो नर अवतार। घटे पल पल बढ़े छिन छिन, जात लाग ना बार। धरनी पत्ता गिरे परे तैं, फिर न लागे डार। भय उदधि जमलोक दर से, निपट ही अंधियार। सूर हरि को भजन करी करी, उतरी पल्ले पार। सूरदास जी समझाते हैं कि मनुष्य जन्म बार बार नहीं मिलता है। पूर्व जन्मों के किए हुए कुछ पुण्यों के कारण मानव जीवन मिला है। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जीवन की अवधि घटती जा रही है। समय पूरा हो जाने पर इस देह के नष्ट हो जाने में देर नहीं लगती। जैसे धरती पर गिरा हुआ पत्ता फिर से डाली से जुड़ नहीं सकता, वैसे ही मृतक पुनः जीवित नहीं हो सकता। मृत्यु होने पर अंधकारमय यमलोक दिखाई देने लगता है, जिसे देखकर अत्यंत डर लगता है, जैसे भय का सागर उमड़ पड़ा हो। इसलिए समय रहते हरि का भजन कर लेना चाहिए, जिससे भवसागर को पार करके मुक्ति प्राप्त हो जाए। हरि बिन अपनों को संसार, माया लोभ मोह है चाड़े, काल नदी की धार। ज्यों जन संगति होत नाव में, रहत न परसें पार। तैसे धन दारा सुख संपत्ति, बिछरत लगे न बार। मानुष जन्म नाम नर हरि को, मिले न बारंबार। इह तन छन भंगुर के कारण, गर्बत कहाँ गवार। जैसे अंधो अंधकूप में, गनत न खाल पनार। तैसे ही सूर बहुत उपदेसें, सुन सुन गै कै बार। परमात्मा के अलावा इस असार संसार में अपना और कौन है। इस संसार में काल रूपी नदी की धार बह रही है, जिसमें माया, लोभ और मोह की प्रबल रुकावटें हैं। हमारे सांसारिक संबंध तो नदी नाव संयोग जैसे हैं। जैसे नदी को पार करते समय नाव में कुछ लोगों का साथ हो जाता है, परंतु पार उतर जाने पर फिर कोई साथ नहीं होता, वैसा ही इस संसार में धन, पत्नी, सुख संपत्ति आदि का साथ है। इनसे वियोग होते देर नहीं लगती। ना ये मनुष्य जन्म बार बार मिलता है
और ना मनुष्य जन्म मिलने पर भी मनुष्य रूप में प्रकट परमात्मा यानी नरहरि अर्थात सच्चे गुरु यानी सतगुरु द्वारा नाम का भेद ही बार बार प्राप्त होता है। अरे मूर्ख, इस एक क्षण में नष्ट हो जाने वाले शरीर का क्या गर्व करता है। सूरदास जी कहते हैं कि जैसे कोई अंधा किसी अंधे कुएं में गिर जाने पर उस कुएं की खाल यानी गहरे खड्डे और पनार यानी कुएं के ईंटों में बनाए गए पैर टिकाने के स्थान को नहीं जान पाता, अर्थात उसे ढूंढकर उसके सहारे कुएं से बाहर नहीं निकल पाता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य अनेक बार उपदेश दिए जाने पर भी उसे केवल सुन सुनकर चले जाते हैं, उससे कोई लाभ नहीं उठाते, अर्थात संसार से मुक्ति पाने की बताई गई साधना में नहीं लगते और संसार के आवागमन के चक्र में पड़े सदा दुख भोगते रहते हैं। हरि बिन मीत नहीं को तेरे, सुन मन कहत पुकार हों तो सो, भज गोपाल कह मेरे। या संसार विषम विष सागर, रहत सदा सब घेरे। सूरदास सब अंत काल में, इन बिन को न आवत नेरे। हम अज्ञानी लोग इस संसार को वास्तविक समझने की भूल करते हैं। संत समझाते हैं कि ये सच नहीं है। सच्चा मित्र, सच्चा हितैषी केवल एक ही है जो इस लोक में और परलोक में सहाई है। इसलिए हे मेरे मन, सच्चाई समझ, समय रहते परमात्मा की भक्ति कर ले, जिससे बाद में पछताना ना पड़े। यह संसार नाना प्रकार के विषयों का सागर है। इससे उबरने का केवल एक ही मार्ग है, परमात्मा की भक्ति। जब तक हम जीवित हैं, मित्र संबंधी हमें घिरे हुए हैं, लेकिन वे हमारे पांवों की बेड़ियां हैं, मीठे ठग हैं। उनके प्यार में उलझकर हम अपना कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। यह नहीं समझते कि उनकी सीमा केवल शरीर के साथ ही है। जब इस असार संसार से विदा होने का समय आएगा, तब इनमें से कोई हमारा साथ नहीं देगा। तब केवल परमात्मा ही हमारा साथ निभाएगा। इसलिए समय रहते हमें मालिक की भक्ति कर लेनी चाहिए। मन तोसों केती कही समुझाई, नंद नंदन के चरण कमल भज, तज पखंड चतुराई। सुख संपत्ति दारा सुत हैं जग, झूठ स्वप्न समुदाई। क्षण भीतर ऐसे वे श्याम बिन, अंत नहीं संग जाई। जन्मत मरत बहुत जुग बीते, अजहूँ लाज न आई। सूरदास भगवंत भजन बिन, झूठे जन्म गवाई। सूरदास जी संसार की निस्सारता देखते हुए मन को संबोधित करते हैं कि ए मेरे मन, तुझे अनेकों बार समझाया है कि परमात्मा के चरण कमलों का भजन कर ले। जिस व्यर्थ के पाखंड, चतुराई आदि का सहारा लिया है, उसका कोई लाभ नहीं है। सांसारिक सुख संपत्ति, परिवारजन जिन्हें अपना समझता है, वे केवल स्वप्न के समान क्षणभंगुर हैं। जीवन समाप्त होने पर इनकी यथार्थता ज्ञात होगी कि ये तो सिर्फ रात के सपने के समान थे। वे अंत समय साथ नहीं दे सकते। लेकिन यदि हम समय रहते परमात्मा की भक्ति करके उनसे अपना नाता जोड़ लेते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। प्रभु तो सदा सहाई है, जीवन में भी और मृत्यु के पश्चात भी। हमने अनेकों बार जन्म लिया, अनेकों बार काल कवलित हुए। जन्म मरण के इस चक्कर में अनेकों युग बीत गए, लेकिन समझ अभी भी नहीं आई। अभी भी संसार के भोगों में लिप्त हैं। परमात्मा की भक्ति के बिना यह जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा। सूरदास जी समझाते हैं कि नाम भजन करके जीवन को सार्थक बना लेना चाहिए। सब्बे दिन एकैसे नहीं जात, सुमिरन भजन कियो कर हरि को, जब लौं तन कुसलात। कबहूँ कमला चपल पाए के, टेढ़ें टेढ़ें जात। कबहूँ मग मग धूर बटोरत, भोजन को बिल खात। या देही को गर्भ करत, धन जो बन के मदमात।
हों बड़ बहुत कहावत, सूंधे कहत न बात। वाद विवाद सबे दिन बीतें, खेलत ही अरु खात। जोग न जुक्ति ध्यान नहीं पूजा, बिरद भय पछितात। ताते कहत संभारहे रे नर, काहे को इतरात। सूरदास भगवंत भजन बिन, कहूँ नहीं सुख गात। समय कभी एक सा नहीं रहता। जब तक शरीर स्वस्थ है, जीवन का मुख्य काम सिमरन भजन अवश्य करना चाहिए। यदि हम परमात्मा की भक्ति को वृद्धावस्था के लिए टालते रहे, तो क्या मालूम वह दिन आएगा भी या नहीं। यदि आया भी तो शरीर साथ देगा या नहीं। सांसारिक व्यक्तियों का वर्णन करते हुए सूरदास जी कहते हैं कि धन संपत्ति होने पर उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ते, साथ ही विषय विकारों में फंसकर वे गलत काम भी करते हैं। लेकिन बुरा समय आने पर वे ही लोग भूख से बिलखते हुए जमीन पर अन्न के दाने ढूंढते हुए भी देखे जा सकते हैं। धन और युवावस्था के नशे में मनुष्य इस नश्वर शरीर का गर्व करता है, अपने को बहुत बड़ा और श्रेष्ठ समझने लगता है, सीधे मुंह बात नहीं करता, अपना कीमती समय व्यर्थ के वाद विवाद, खाने पीने आदि में बर्बाद कर देता है। सूरदास जी सावधान करते हैं कि समय रहते यदि सुमिरन भजन नहीं किया, प्रभु के स्वरूप का ध्यान नहीं किया, तो वृद्धावस्था में हाथ मलते रह जाएंगे, पछताने के सिवा कुछ शेष न रहेगा। इसलिए संभल जाना चाहिए, गर्व नहीं करना चाहिए। परमात्मा की भक्ति के बिना ना तो शारीरिक सुख की प्राप्ति हो सकती है और ना ही पारमार्थिक सुख की। गर्भ गोविंद ही भावत नाही, कैसी करी हिरण्यकश्यप सो, प्रगट होए छिन माही। जग जाने करतूत कंस की, वृष मार्यो बल बाही। ब्रह्मा इंद्रादिक पछिताने, गर्भ धार्य मन माही। जौबन रूप राज धन धरती, जान जलद की छाही। सूरदास हरि भजो गर्व तज, विमुख अगत को जाही। मनुष्य जीवन पाकर या देव योनि प्राप्त करके भी गर्व करना ठीक नहीं, क्योंकि परमात्मा को गर्व पसंद नहीं है। प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने गर्व किया तो प्रभु क्षण भर में खंबे से नृसिंह रूप में प्रकट हुए और उसका संहार कर दिया। कंस के विषय में सभी जानते हैं कि कैसे कृष्ण ने उसका वध कर दिया। घमंडी वृषासुर को बलराम ने अपने भुज बल से मार दिया। देवतागण ब्रह्मा और इंद्र को भी गर्व करके पछताना ही पड़ा। ब्रह्मा ने गोवत्स हरण किया था और इंद्र ने प्रबल जल वर्षा करके ब्रज को बहा देना चाहा था। यौवनावस्था, सुंदर रूप, राजपाट, धन संपत्ति, जमीन जायदाद आदि क्षणिक बादल की परछाई के समान हैं, जिन्हें जाते देर नहीं लगती। सूरदास जी समझाते हैं कि गर्व को त्याग कर परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। प्रभु भक्ति से विमुख व्यक्ति कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जौ लो सत स्वरूप नहीं सूझत, तो लो मृग मद नाभि बिसारे। फिरत सकल बन बूझत, अपनो मुख मसी मलिन मंदमती। देखत दर्पण माही, ता कालिमा मेटिबे कारण। पचत पखारत छाही, तेल तूल पावक पुट भर धर। बने न बिना प्रकाशत, कहत बनाई दीप की बतियां। कैसे धों तम नासत। सूरदास यह मति आए बिन, सब दिन गए अलेखे। कहा जाने दिन कर की महिमा, अंध नैन बिन देखे। जब तक हमें अपने सच्चे स्वरूप के दर्शन नहीं होते, तब तक हम इस मायामय संसार को ही सत्य समझते रहते हैं और इसे सुधारने में लगे रहते हैं। मनुष्य को अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान ही नहीं है। वह नहीं जानता कि परमात्मा उसके अंतर में विराजमान है। वह उसे बाहर ढूंढता हुआ वैसे ही भटकता है, जैसे हिरन अपनी नाभि में
कस्तूरी होने के बावजूद जंगल में उसकी सुगंध ढूंढता हुआ भटकता रहता है। मूर्ख व्यक्ति मुख पर लगी कालिमा को साफ करने के बजाय अपनी शक्ल दर्पण में देखकर दर्पण को ही साफ करने की कोशिश करता है। अंधेरे को दूर करने के लिए दीपक में तेल डाल दें, रुई की बत्ती भी डाल दें, लेकिन जब तक उसे जलाए नहीं, प्रकाश कैसे होगा? इसी प्रकार हम जीव परमात्मा प्राप्ति के बाहरी उपायों में लगे रहते हैं, आत्मज्ञान की बातें करते हैं, लेकिन सद्गुरु की शरण में जाकर उनके बताए गए तरीके से जब तक नाम अभ्यास नहीं करते, तब तक हमें आत्मज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? अंधे व्यक्ति की तरह जो सूर्य के प्रकाश की महत्ता को नहीं जानता, उसी तरह हम अज्ञानी जीव भी प्रभु भक्ति किए बिना ही मनुष्य जन्म गंवाकर संसार से कूच कर जाते हैं। माया की प्रबलता। प्रभु की माया बहुत ही प्रबल है। यह जीव के मन को भुलावे में डालकर उसे बाहरी स्वांग बनाने में उलझा देती है। यह माया ना तो सत्संग में ठहरने देती है और न भजन करने देती है। मायावश जीव सांसारिक मोह ममता और आशा तृष्णा का शिकार हो जाता है और भजन को भूलकर आलस निद्रा में पड़ा रहना चाहता है। सांसारिक धोखे में पड़ा जीव कभी अपने को तृप्त नहीं कर पाता। रेगिस्तान में सूर्य की किरणों से उत्पन्न लपटों को जल की धारा समझकर उसके पीछे दौड़ने वाले मृग की प्यास कभी नहीं बुझती। इसी प्रकार सेमल के सुंदर फूल को देखकर उसमें स्वादिष्ट फल लगने की आस में सुग्गा उस पर अपना बसेरा बनाता है, पर उसमें फल लगने पर जब वह सुग्गा उस पर चोंच मारता है, तब रुई उड़ जाती है और उस सुग्गे को केवल निराशा ही हाथ लगती है। इसी प्रकार बंदर तंग मुंह वाले घड़े में हाथ डालकर उसमें रखे गए अनाज से अपनी मुट्ठी भर लेता है और अपने लोभवश शिकारी के पास आने पर भी अपनी मुट्ठी को ढीली करके और अनाज को छोड़कर भागता नहीं है। इसी कारण वह शिकारी द्वारा पकड़ा जाता है और शिकारी उसे जगह जगह नचाता फिरता है। प्रबल माया के प्रभाव में पड़कर जीव भजन को भुला देता है, जिस कारण वह अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाता और न अपने प्रभु की भक्ति कर पाता है। संतों की संगति में जाने पर भी वे दृढ़ता से मन को स्थिर करके प्रभु भक्ति को नहीं अपनाता। इस प्रकार वह संसार में ही अटका रह जाता है। मायावश उसकी दशा कस्तूरी मृग जैसी बनी रहती है और वह अपने अंदर निवास करने वाले प्रभु की पहचान नहीं कर पाता। इसलिए सूरदास जी संसार को नचाने वाली माया या अविद्या के प्रभाव से छुटकारा पाने के लिए अपने प्रभु के आगे ही आरित भाव से विनती और पुकार करते हैं कि वे उन्हें इस प्रबल माया से बचा लें। हरि तेरो भजन कियो ना जाए, कह करो तेरी प्रबल माया देती मन भरमाई। जब वह आवो साधु संगति कछुक मन ठहराई, ज्यों गयंद अनहाई सरिता बहुर वह सुभाई। वेश धर धर हर्यो पर धन साधु साधु कहाई, जैसे नटवा लोभ कारण करत स्वांग बनाई। करो जतन ना भजो तुमको कछुक मन उपजाई, सूर प्रभु की सबल माया देती मोह भुलाई। प्रभु भक्ति करने की इच्छा रखते हुए भी मायामय संसार में उलझे लाचार भक्त की करुण पुकार है कि हे प्रभु, चाहते हुए भी मैं तुम्हारी भक्ति नहीं कर पाता, क्या करूं? माया के वश होकर मैं बहुत भ्रमित हो गया हूं। संत संगति प्राप्त होने पर मन कुछ ठहरने लगता है, लेकिन यह अधिक देर तक टिकता नहीं। माया फिर भ्रमित कर देती है। मेरा हाल उस हाथी के समान है जो नदी में नहाकर साफ हो जाता है, लेकिन फिर सूंड से मिट्टी भरकर अपने ऊपर डाल लेता है। जैसे नट धन के लोभ में आकर तरह तरह के स्वांग बनाता है, वैसे ही मैंने भी विभिन्न प्रकार के वेश बनाए, साधु कहलाया और लोगों का धन लूटा। हे प्रभु,
मैं अनेकों सांसारिक कामों में लगा रहता हूँ, लेकिन नाम भजन करके तुम्हारी भक्ति नहीं करता। मन चाहता है, लेकिन माया के अधीन होकर मैं तुमसे विमुख हो जाता हूँ। स्पष्ट है कि परमात्मा की दया मेहर के बिना प्रभु भक्ति असंभव है। अब हों माया हाथ बिकानो, पर बस भयो पशु ज्यों रजबस, भज्यो न श्रीपति रानो। हिंसा मद ममता रस भूल्यो, आशा ही लपटानो। या ही करत अधीन भयो हों, निद्रा अति न अघानो। अपने ही अज्ञान तिमर में, बिसरयो परम ठिकानो। सूरदास की एक आँख ही, ताहू मैं कछु कानो। मैं तो पूरी तरह से माया के वश में हो गया हूँ। जिस प्रकार रस्सी से बंधा हुआ पशु कहीं जा नहीं सकता, उसी प्रकार मैं भी माया के अधीन हूँ, उसी में उलझा रहता हूँ। प्रभु का सिमरन भजन कर ही नहीं पाता। सांसारिक बंधनों जैसे हिंसा, अहंकार, मोह ममता आदि में लिप्त होकर आशा मनसा में लगा रहता हूँ। वास्तविक कार्य प्रभु का भजन छूट गया है। अत्यधिक नींद आती है, उससे मन नहीं भरता। अपनी अज्ञानता के अंधेरे में मैं ऐसा डूब गया कि अपने परम धाम को ही भूल गया हूँ। मेरी एक ही आँख है, लेकिन उससे भी अपना भला बुरा पूरी तरह दिखाई नहीं देता। यदि हम आंतरिक नेत्र का उपयोग करें, एक आँख वाले बन जाएं और संसारी बातों को दरकिनार करके प्रभु भक्ति में लग जाएं, तभी हमारा कल्याण संभव है। जन्म सिरानो अटकें अटकें, राजकाज सुत बित की डोरी। बिन विवेक फिर यों भटकें, कठिन जो गांठ परी माया की। तोरी जात न झटकें, ना हरि भक्ति ना साधु समागम। रयो बीच ही लटकें, ज्यों बहु कला काछ दिखरावे। लोभ न छूटत नटकें, सूरदास शोभा क्यों पावें। पिय विहीन धनि मटकें। आदिकाल से मनुष्य प्रभु भक्ति करना चाहता है, लेकिन माया का प्रभाव इतना प्रबल है कि चाहते हुए भी वे इससे मुक्त नहीं हो पाता। इसी पीड़ा का वर्णन प्रस्तुत पद में है। संसारी प्रलोभनों में फंसा व्यक्ति जन्म से मृत्यु तक किसी न किसी कार्य में फंसा रहता है और जीवन की अवधि पूर्ण हो जाने पर यहाँ से विदा हो जाता है। कभी वह जीवन यापन में, कभी पुत्र परिवार के मोह में और कभी व्यर्थ के कामों में उलझा रहता है और समय बीत जाता है। माया जाल में जीव इस तरह फंसा हुआ है कि कोशिश करने पर भी वे इससे बाहर नहीं निकल पाता। यह जानते हुए कि प्रभु भक्ति कितनी आवश्यक है, संत संगति कितनी जरूरी है, फिर भी बेबस व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता। नट स्वांग करके कई कलाएं दिखलाता है, पर लोभ मुक्त नहीं हो पाता। उसी प्रकार हम जीव वैराग्य की या सद्गुरु की बातें तो करते हैं, लेकिन आज्ञानुसार सिमरन भजन नहीं करते। विधवा नारी के श्रृंगार की तरह प्रभु भक्ति से विहीन व्यक्ति को भक्ति का दिखावा करना शोभा नहीं देता। अब मैं नाच्यो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहिर चोलना। कंठ विषय की माल, महामोह के नुपुर बाजत। निंदा शब्द रसाल, भ्रम भोयो मन भयो पखावज। चलत असंगत चाल, तृष्णा नाद करत घट भीतर। नाना विधि दे ताल, माया को करि फेंटा बांध्यो। लोभ तिलक दियो भाल, कोटिक कला काछ दिखराई। जल थल सुधि नहीं काल, सूरदास की सबे अविद्या। दूर करो नंदलाल। भक्त सूरदास ने अनंत काल से जन्म मरण के चक्र में फंसी आत्मा की आर्त पुकार का हृदय विदारक वर्णन प्रस्तुत पद में किया है। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मन माया के इशारों पर नाचता हुआ मैं बहुत बहक गया हूँ। जैसे नर्तक विभिन्न प्रकार के वेश धारण करता है,
वाद्य यंत्रों का सहारा लेता है, उसी प्रकार संसार में आकर मैं भी ऊपरी ऊपरी काम करता रहा, अपना काम नहीं किया। मैंने काम क्रोध का चोला पहन रखा है, कंठ में विषयों की माला पहनी है, महामोह के नुपुर यानी घुंघरू पैरों में बज रहे हैं, जिनसे परनिंदा की बड़ी मधुर ध्वनि निकल रही है। भ्रम में लिप्त मन पखावज यानी मृदंग बना हुआ है, जो बेढंगी चाल चल रहा है। शरीर के भीतर तृष्णा की आवाज उठ रही है, जिसमें अनेकों प्रकार की ताल बज रही है। मैंने कमर में माया का फंदा कसकर बांध लिया है और माथे पर लोभ का टीका लगा लिया है, अर्थात लोभ को ऊंचा स्थान दिया है। करोड़ों जन्मों से जल में, थल में, जिनका मुझे स्मरण भी नहीं है, मैं इसी प्रकार नाचता रहा हूं। अब तो मुझे उबार लो, हे दीनदयाल, मेरी अज्ञानता दूर करके मुझे अपना बना लो। अपुन पो आपुन ही बिसरयो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमी भ्रमी भूख के पर्यो। ज्यों सौरभ मृग नाभि बसत है, द्रुम तृण सूंघ फिर्यो। ज्यों सपने में रंक भूप भयो, तस्कर अरि पकड़यो। ज्यों के हिर प्रतिबिंब देख के, आपन कूप पर्यो। जैसे गज लख फटिक सिला में, 10 नन जाए अर्यो। मरकट मूठ छाड़ नहीं दीनी, घर घर द्वार फिर्यो। सूरदास नलिनी को सुवटा, कहे कौने पकड़यो। परमात्मा हमारे अंतर में ही है, किंतु हम उसे मनुष्य के बनाए पूजा स्थलों में ढूंढते फिरते हैं, उसके अपने बनाए हरि मंदिर में नहीं। यही हमारे कष्ट का कारण है। हमारी दशा ऐसी ही है जैसी शीशे के घर में घुसे कुत्ते की, जो भ्रमवश अपनी परछाई को ही अन्य कुत्ता समझ बैठता है और भौंक भौंक कर उस पर झपट पड़ता है। कस्तूरी मृग की नाभि में होने के बावजूद वह उसे जंगल में खोजता रहता है। राजा भिखारी होकर डाकुओं द्वारा पकड़े जाने का सपना देखकर परेशान हो जाता है। शेर भी कुएं में अपनी ही परछाई को दूसरा शेर समझकर उससे लड़ने के लिए कूद जाता है। हाथी समझ नहीं पाता कि संगमरमर की शिला में उसका ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। उससे लड़ने में वह अपने ही दांत तोड़ लेता है। बंदर छोटे मुंह वाले बर्तन में हाथ डालकर चने की मुट्ठी भर लेता है और लोभवश उसे खोलता नहीं। फलस्वरूप पकड़े जाने पर वह घर घर नाचता फिरता है। नलिनी को पकड़े हुए तोता भ्रमवश आजाद होने पर भी उड़ नहीं पाता और बहेलिया उसे पकड़ लेता है। पशु पक्षी तो विवेकहीन है, किंतु मनुष्य को मालिक ने समझ दी है। फिर भी यह त्रासदी है कि अज्ञानतावश परमात्मा को अपने ही अंतर में खोजने के बजाय वह उसे बाहर तलाश रहा है। मानव जीवन की सार्थकता। यह संसार विषय रूपी विष से सदा घिरे रहने वाला समुद्र है। यहाँ कोई भी अंत समय में न किसी की सहायता कर पाता है और न किसी के साथ जा सकता है। एकमात्र प्रभु ही यहाँ हमारे सहायक होते हैं। इसलिए हमें अपना जीवन प्रभु के ही भजन में लगाना चाहिए और प्रभु भक्ति द्वारा जीते जी अपने अंदर प्रभु के ज्योति स्वरूप का दर्शन प्राप्त कर लेना चाहिए। प्रभु भक्ति के अतिरिक्त किसी भी अन्य साधन द्वारा हमें सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। प्रभु प्राप्ति ही सभी सुखों का भंडार है। जो प्रभु को प्राप्त कर लेता है उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों पदार्थ अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं रह जाती और उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पक्षी फिर जहाज पर आवे। कमल नैन को छाड़ महात्म और देव को ध्यावे। परम गंग को छाड़ प्यासो दुर्मति कूप खनावे। जिह मधुकर अम्बुज रस चाख्यो
क्यों करील फल भावे। सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहावे। मेरे सुख का स्रोत तो प्रभु आप ही हैं। आपके चरणों के अलावा मेरा मन अन्यत्र कहीं भी कैसे सुखी हो सकता है। सागर में तैरते जहाज के पक्षी को और कहीं बैठने का ठिकाना नहीं मिलता, वह वापस जहाज पर ही आता है। उसी तरह केवल आप ही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। प्रभु की महिमा अर्थात भजन को छोड़कर यदि कोई किसी देवता की ओर मुख करता है तो उसका हाल वैसा ही होता है जैसे प्यास लगने पर मूर्ख व्यक्ति गंगा जल को छोड़कर कुआं खुदवाने के यत्न में लग जाए। यदि भौरा कमल का रसपान कर ले तो उसे करील की टेंटी कैसे सुहाएगी। कामधेनु का दूध छोड़कर बकरी के दूध की कामना कौन करेगा। उसी प्रकार हे प्रभु, आपको छोड़कर अन्यत्र सुख पाने की कोशिश करना व्यर्थ है। नैनन निरख श्याम स्वरूप, रयो घट घट व्याप सोई, ज्योति रूप अनूप। चरण सप्त पताल जाके, शीस है आकाश। सूर चंद्र नक्षत्र पावक, सर्वता सुप्रकाश। हे प्राणी, अपनी आंतरिक आंख से प्रिय प्रभु का विराट तेजोमय स्वरूप देखो। वे अनुपम ज्योति के रूप में हर प्राणी के अंदर में मौजूद हैं। वे सर्वत्र हैं। पाताल आदि सातों लोकों में उनके चरण हैं और आकाश उनका माथा है। सूरज, चांद, अन्य नक्षत्रों तथा अग्नि में उनका ही प्रकाश है। मन रे माधव सौ कर प्रीत, काम क्रोध मद लोभ मोह तू, छाड़ सबे विपरीत। हे मन, तुम माधव से प्रेम कर और इस प्रेम को गूढ़ करने के लिए इसके विरोधी काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी 5 विषय विकारों का त्याग कर दे। जा दिन मन पंछी उड़ जय है, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जय हैं। या देही को गर्भ न करिए, स्यार काग गिद्ध खे हैं। तीनन में तन कृमि, कै विष्टा कै हुए खाक उड़े हैं। कह वह नीर, कहाँ वह शोभा, कह रंग रूप दिखे है। जिन लोगन सो नेह करत है, तेई देख घिनै है। घर के कहत सबारे काढ़ो, भूत होए धर खे हैं। जिन पुत्र निहि बहुत प्रतिपार्यो, देवी देव मनै हैं। तेई ले खोपरी बांस दै, शीस फोर बिख रह हैं। अजहू मूड करो सत्संगति, संतन में कछु पै है। नर बपु धार नाही जन हरिको, जम की मार सो खे है। सूरदास भगवंत भजन बिन, वृथा सो जन्म गवै हैं। हे मन, जिस दिन इस शरीर रूपी वृक्ष से प्राण रूपी पक्षी उड़ जाएगा, उस दिन इसके सभी पत्ते गिर जाएंगे, अर्थात शरीर के सारे अंग बेकार हो जाएंगे। इस शरीर का अहंकार ना कर। इसे तो सियार, कौओं और गिद्धों का भोजन बनना है। इस शरीर की इन तीनों में से एक गति होनी है। यदि गाड़ा गया तो ये कीड़ों का भोजन बनेगा। यदि कौआ आदि खा गए तो उनकी विष्ठा बनेगा। यदि जलाया गया तो राख बनेगा। तब इस शरीर की आभा, सौंदर्य और रंग रूप कहाँ दिखाई पड़ेगा। आज जो परिवारजन बहुत प्रिय हैं, वे ही मृत शरीर को देखकर घृणा करेंगे। अंत्येष्टि के लिए जल्दी करेंगे कि कहीं ये भूत बनकर तंग करने ना आ जाए। जिन पुत्रों का लालन पालन बहुत प्यार से किया था, जिनकी कुशलता के लिए देवी देवता मनाए थे, वे ही कपाल क्रिया करने के लिए बांस से तेरी खोपड़ी तोड़ देंगे। सूरदास जी चेतावनी देते हैं कि हे मूर्ख मानव, अब तो समझ कि कहाँ फंसा है। अब तो चेतो। संत की संगति में जाकर ज्ञान प्राप्त करो। मनुष्य जन्म पाकर भी
यदि प्रभु भक्ति नहीं की तो यमलोक के दुख सहने पड़ेंगे और ये सुनहरा अवसर व्यर्थ ही चला जाएगा। कहा कमी जाके राम धनी, मनसा नाथ मनोरथ पूरन, सुख निधान जाकी मौज घनी। अर्थ धर्म और काम मोक्ष फल, चार पदार्थ देत गनी। इंद्र समान है जाके सेवक, नर बपुरे की कहा गनी। कहाँ कृपिन की माया गनिकै, करत फिरत अपनी अपनी। खाई न सके खर्च नहीं जाने, ज्यों भुवंग सिर रहत मनी। आनंद मगन राम गुन गावे, दुख संताप की काट तनी। सूर कहत जे भजत राम को, 300 हरिसो सदा बनी। जो व्यक्ति परमपिता की शरण में आ गया, उसे क्या कमी हो सकती है। सुख निधान प्रभु सभी अभिलाषाओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं। उदार चित्त वाले प्रभु धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के दाता हैं। देवराज इंद्र जैसे उनके सेवक हैं। मनुष्य बेचारा किस गिनती में है। वह कंजूस तो अपनी थोड़ी सी संपत्ति को मेरी मेरी कहता फिरता है, ना उसका उपभोग ही करता है और ना उसे खर्च ही करता है। उसका धन तो सर्प के सिर पर मौजूद मणि की तरह है, केवल एक बोझ मात्र। मनुष्य को अपने दुखों, परेशानियों के निवारण के लिए अपना मन संसारी बातों से मोड़कर भगवत भजन में लगाना चाहिए, जो परम आनंद का स्रोत है। सूरदास जी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रभु भक्ति में लीन रहता है, वही परमात्मा का प्रिय बना रहता है। मानव जीवन की निरर्थकता। यह मनुष्य जीवन परमात्मा की भक्ति करके आवागमन के चक्र से सदा के लिए छुटकारा पाने का दुर्लभ अवसर है। अपने इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए परमात्मा रूप सतगुरु की संगति में जाकर उनका सत्संग सुनना और उसके अनुसार अपने जीवन को प्रभु भक्ति में लगाना अत्यंत आवश्यक है। पर यदि इस दुर्लभ मनुष्य जीवन को पाकर भी कोई इसे शूकर कुकर की तरह केवल अपना पेट भरने, सांसारिक विषय वासनाओं का क्षणिक सुख भोगने और अनेक प्रकार के पाप करने में ही गंवा देता है और प्रभु का भजन नहीं करता, तो उसे फिर 84 लाख योनियों में जन्म लेकर घोर कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए हमें चाहिए कि अपने सतगुरु से, जो हमारे लोक और परलोक दोनों को संवारने वाले हैं, नाम का भेद प्राप्त कर लें और उसकी साधना में लगकर सदा के लिए आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएं। अन्यथा यह अनमोल मनुष्य जीवन निरर्थक ही बीत जाएगा। जो लोग संसार की झूठी माया के चकाचौंध में पड़कर प्रभु को भुला देते हैं और उनके नाम का सुमिरन भजन नहीं करते, वे अपने दुर्लभ मानव जीवन को व्यर्थ ही गंवाकर चले जाते हैं। यह मनुष्य जीवन बहुत थोड़े समय के लिए मिलता है, जिसमें बचपन अक्सर खेलकूद में ही बीत जाता है, जवानी में गर्व गुमान का नशा चढ़ जाता है और मनुष्य लोभ मोह के वश होकर अनेक प्रकार के छल प्रपंच द्वारा धन इकट्ठा करने की चेष्टा में लग जाता है, जो अंत में कभी किसी के साथ नहीं जाता। बाकी जीवन में शक्ति ही बहुत कम रह जाती है। फिर मृत्यु हो जाने पर तो अपने प्रिय संगी साथी भी पास आना पसंद नहीं करते। यहाँ तक कि अपनी प्यारी पत्नी भी लाश को देखकर घृणा करती है और सभी लोग लाश को शीघ्र घर से बाहर निकालकर जला देना या दफना देना चाहते हैं। मनुष्य जीवन का दुर्लभ अवसर पाकर भी जो प्रभु का सिमरन भजन नहीं करते, उन्हें यमराज के हाथों घोर कष्ट उठाना पड़ता है और वे अंत में सिर धुन धुन कर पछताते हैं। संसार में जिन्हें हम अपना समझते हैं, वे केवल सुख के संगी हैं। वास्तव में एकमात्र परमात्मा ही सब सुखों का दाता है और सदा साथ निभाने वाला है। इसलिए हमें पूर्ण विश्वास के साथ सच्चे
और शुद्ध हृदय से अपने जीवन को परमात्मा के भजन में बिताना चाहिए। यदि हम अपने मन में अनेक प्रकार की इच्छाओं को रखकर विभिन्न प्रकार के बाहरी धर्म कर्म करते हैं, जैसे प्राणायाम, यज्ञ, व्रत, तीर्थ स्थान, भस्म रमाना, जटाजूट रखना, पुराणों को पढ़ना, उल्टा लटककर नीचे जलती धूनी के धुएं को पीना आदि, हालांकि इनका कोई विशेष लाभ नहीं होता, पर जब हम काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार रूपी शत्रुओं को जीतकर पवित्र भाव से सिमरन भजन की आंतरिक साधना में लगते हैं, तब हमारे अंदर में आंतरिक ज्योति प्रकट हो जाती है और हम अपने अंदर प्रभु का दर्शन पाकर अपने जीवन को सफल बना लेते हैं। नर तैं जन्म पाई कहा कीनो, उदर भर्यो कुकर सूकर लो, प्रभु को नाम न लीनो, श्री भागवत सुनी नहीं श्रवणन, गुरु गोबिंद नहीं चीनो, भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया मैं दीनो, झूठो सुख अपनो कर जान्यो, परस प्रिया कै भीनो, अघ को मेर बढ़ाई अधम तू, अंत भयो बलहीनो, लख 84 जोनि भरमी के, फिर वाही मन दीनो, सूरदास भगवंत भजन बिन, ज्यों अंजलि जल छीनो। सूरदास जी चेतावनी देते हैं कि हे जीव, तुमने मनुष्य जन्म पाकर भी क्या किया? तुम कुत्ते, सूअर आदि जानवरों की तरह जिए, पेट भरते रहे, लेकिन मालिक की भक्ति नहीं की। न तो धार्मिक चर्चाओं, सत्संगों को ध्यानपूर्वक सुना और न ही परमात्मा के प्रकट रूप संत सतगुरु को पहचाना। मन विषय विकारों में ही उलझा रहा, संसारी बातों में रस लेता रहा, प्रभु के प्रति प्रेम, भक्ति भाव उत्पन्न ही नहीं हुआ। भोग विलास के मिथ्या सुख को ही असली सुख समझा। तूने अपने पापों के बोझ को सुमेरु पर्वत के समान भारी कर लिया और अंत में निर्बल हो गया। 84 लाख योनियों में घूमने के बाद यह दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला था, लेकिन इस सुअवसर का लाभ उठाने के बदले फिर विषय विकारों में फंस गया। सूरदास जी हमारी दशा पर दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि मालिक का सुमिरन भजन किए बगैर यह जन्म उसी प्रकार व्यर्थ हो गया जैसे अंजलि में लिया हुआ पानी जिसे अंततः गिर ही जाना है। सब्बे दिन गए विषय के हेत, तीनों पन ऐसे ही खोए, केस भये सिर सेत, आँखें अंध श्रवण नहीं सुनियत, थाके चरण समेत, गंगा जल तज पियत कूप जल, हरि तज पूजत प्रेत, मन बच क्रम जो भजे श्याम को, चार पदारथ देत, ऐसो प्रभु छाड़ क्यों भटके, अजहूँ चेत अचेत, राम नाम बिन क्यों छूटोगे, चंद गहें ज्यों केत, सूरदास कछु खरच न लागत, राम नाम मुख लेत। मेरे जीवन के सारे दिन विषय वासनाओं में ही बीत गए। मैंने बचपन, किशोरावस्था और जवानी यूं ही गंवा दी। सिर के बाल सफेद हो गए, आंखों की रोशनी चली गई, अंधा हो गया, कुछ दिखाई नहीं देता, बहरा हो गया, कुछ सुनाई नहीं देता, पैर भी थक गए, सभी अंग शिथिल हो गए, लेकिन अब भी मैं उसी प्रकार परमात्मा को छोड़कर प्रेतों की पूजा कर रहा हूँ, जैसे कोई गंगा जल को छोड़कर कुएं का जल पी रहा हो। जो कोई मन से, वचन से, कर्म से हरि को भजता है, हरि उसे चारों पदार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष दे देते हैं। अरे अचेत, अब भी सचेत हो जा। ऐसे उदार प्रभु को छोड़कर तू क्यों इधर उधर भटकता फिर रहा है? विषयों ने तुझे ऐसे जकड़ रखा है जैसे ग्रहण के समय चंद्रमा को केतु ग्रसता है। तू नाम सिमरन के बिना इस बंधन से कैसे छूटेगा? यह बात अच्छी तरह से समझ ले
कि सच्चा सुख केवल प्रभु के सुमिरन भजन से ही मिलेगा और इसमें कुछ खर्च भी नहीं लगता। इत उत देखत जन्म गयो, या झूठी माया के कारण दुहु दृग अंध भयो। जन्म कष्ट तैं मात दुखित भई, अति दुख प्राण सहयो। वै त्रिभुवन पति बिसर गए तोहें, सुमिरत क्यों न रहयो। श्री भागवत सुनियो नहीं कबहूँ, बीच ही भटक मर्यो। सूरदास कहे सब जग बूढ़यो, जुग जुग भक्त तरयो। प्रभु भक्ति के बगैर मनुष्य का जन्म कितना सारहीन है। सूरदास जी ने इस पद में अत्यंत मार्मिक शब्दों में वर्णन किया है। भ्रमों में पड़कर असमंजस में ही उसका सारा जन्म बीत जाता है। झूठे मायाजाल में फंसकर अंतरी और बाहरी दोनों ही आंखों से अंधा हो जाता है। सही क्या है और गलत क्या, इसका विवेक ही नहीं रहता। जन्म के कष्ट से माँ को दुख दिया और स्वयं भी दुख झेला, लेकिन फिर भी तीनों लोकों के स्वामी प्रभु को याद नहीं किया, उन्हें भुला दिया। उनका सुमिरन क्यों नहीं किया? कभी हरि की कथा, मालिक के उपदेशों को नहीं सुना। संसारी भुलावों में भटकते हुए मृत्यु का समय आ गया। सूरदास जी कहते हैं, सारा संसार मृत्यु के सागर में डूबा हुआ है। केवल भगवान का भक्त ही प्रत्येक युग में इससे पार होता आया है। रे मन मूर्ख जन्म गवायो, कर अभिमान विषय रस गीध्यो। श्याम सरन नहीं आयो, यह संसार सुवा से मर ज्यों। सुंदर देख लुभायो, चाखन लाग्यो रुई गई उड़। हाथ कछु नहीं आयो, कहा होत अब के पछिताएं। पहिले पाप कमायो, कहत सूर भगवंत भजन बिन। सिर धुन धुन पछितायो। अरे मेरे मूर्ख मन, तूने यह जन्म व्यर्थ ही गंवा दिया। अभिमानवश संसारी विषय वासनाओं के सुखों में ही लिप्त रहा, प्रभु की शरण में नहीं आया। यह सारहीन संसार सेमर के फल की तरह है। देखने में सुंदर लगता है, लेकिन जब तोता उसे आकर्षित होकर खाने के लिए अपनी चोंच मारता है तो रुई निकलकर उड़ जाती है। तोते के हाथ कुछ नहीं लगता। यही हाल मनमुख व्यक्ति का है। वह संसारी भोगों में आसक्त होकर कई पाप कर बैठता है, बाद में पछताता है, लेकिन उससे कुछ लाभ नहीं होता। पापों का फल तो भोगना ही पड़ता है। सूरदास जी सीख देते हैं कि समय रहते प्रभु का भजन ना करने पर सिर पीट पीट कर पश्चाताप करना ही शेष रह जाता है। कहते हैं आगे जपी है राम, बीच ही भई और की औरें। पर्यो काल सौ काम, गर्भवास 10 मास अधोमुख। तह न भयो विश्राम, बालापन खेलत ही खोयो। जोबन जोरत दाम, अब तो जरा निपट न्य रानी। करयो न कछुवे काम, सूरदास प्रभु को बिसरायो। बिना लिए हरि नाम। व्यक्ति सोचता है कि अभी तो संसार के बहुत से काम हैं, बुढ़ापा आने पर या अवकाश होने पर प्रभु का सिमरन भजन कर लेगा। लेकिन कब क्या होना है, यह कौन जानता है। मृत्यु का समय किसी को ज्ञात नहीं है। माता के गर्भ में 10 माह तक उल्टा लटका रहा, तब भी दुख झेला, चैन नहीं मिला। बचपन खेलकूद में बिता दिया, युवावस्था में धन संग्रह करने में व्यस्त रहा। अब जब वृद्ध हो गया, हाथ पैर शिथिल हो गए, मन बुद्धि साथ नहीं देते, शरीर ने साथ देना छोड़ दिया, तब क्या कर सकता है। अब तो सिमरन भजन के लिए बैठने की शक्ति भी नहीं रही। अरे मनुष्य, प्रभु को भुलाकर नाम अभ्यास किए बिना तुमने अपना जीवन व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। राम न सुमर्यो एक घड़ी, परम भाग सुकृत के फलतें।
सुंदर देह धरी, जेह जेह जोनि भ्रमयो संकट बस, सोई सोई दुख न भरी। काम क्रोध मद लोभ गर्भ में, बिसरयो श्याम हरि। भैया बंधु कुटुंब घनेरे, तिनते कछु न सरी। ले देही घर बाहर जारी, सिर ठोंकी लकरी। मरती बेर संहारन लागे, जो कछु गाड़ी धरी। सूरदास तैं कछु सरी नाही, परी काल फंसरी। सूरदास जी कहते हैं कि बड़े ऊंचे भाग्य हों तो प्रभु कृपा से सुंदर मनुष्य शरीर मिलता है, लेकिन अभागा जीव इस मौके को व्यर्थ के कामों में गंवाकर खाली हाथ चला जाता है। यह सुअवसर मिलने पर भी प्रभु के नाम का सुमिरन नहीं करता। 84 के चक्र में विचरते हुए जीव ने अनेकों प्रकार के कष्ट सहे, लेकिन तब तो प्रभु भक्ति करना संभव नहीं था। त्रासदी यह है कि जब मनुष्य देह मिली तो प्रभु को भूल गया। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के वश में होकर जीवन बिता दिया। भरा पूरा परिवार होने पर भी कुछ काम सिद्ध नहीं होगा। परिवारजन केवल शरीर रहने तक ही साथ दे सकते हैं। मृत्यु होने पर वे तो तेरे शरीर को घर से बाहर ले जाकर जला देंगे और बांस से सिर को ठोंककर कपाल क्रिया कर देंगे। मरने के समय भी कोई सहायता करने के बदले जो कुछ पूंजी तूने कहीं गाड़ कर रखी थी, वे उसी को संभालने में लगे रहेंगे। सूरदास जी कहते हैं, जब काल की फांसी गले में आ पड़ती है, अर्थात मृत्यु का समय आ पहुंचता है, तब परलोक संवारने के लिए कोई भी साधन करते नहीं बन पड़ता। प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख को सब जग बांध्यो, को काहू को नाही। सुख में आई सबे मिल बैठत, रहत चहूँ दिस घेरे। विपत परी तब सब संग छाड़े, को न आवे नेरे। घर की नारी बहुत हित जासों, रहत सदा संग लागी। जा छन हंस तजी यह काया, प्रेत प्रेत कहे भागी। या विधि को व्यापार बन्यो जग, तासो नेह लगायो। सूरदास भगवंत भजन बिन, नाहक जन्म गवायो। सूरदास जी जीवात्मा को समझाते हुए कहते हैं, हे प्राणी, अपने मन में अच्छी तरह से समझ लो कि केवल प्रभु ही हमारे सच्चे हितैषी हैं, अन्य कोई नहीं। संसारी लोग तो मतलब के साथी हैं, अपने सुख के लिए एक दूसरे से नाता जोड़ते हैं। मतलब पूरा हो जाने पर कोई किसी का नहीं है। सुख के समय सब अपने बन जाते हैं, साथ समय बिताते हैं, अपनी नज़दीकी जताते हैं, लेकिन विपत्ति के समय वे पहचानते भी नहीं, दूरी बना लेते हैं, पास नहीं आते। दूर क्या जाना है, अपने घर में अपनी पत्नी को ही देख लो, उससे बहुत प्रेम होता है, वह भी सदा साथ रहती है, लेकिन जैसे ही शरीर से प्राण निकलते हैं, वह भी डरकर भूत भूत कहकर दूर चली जाती है। इस संसार का यही हाल है। यहाँ वे सभी स्वार्थ के संगी हैं जिनसे तुमने मोह जोड़ रखा है। अतः ऐसे स्वार्थी लोगों की ओर से अपने मन को मोड़ो और परमात्मा की ओर लगाओ। प्रभु का नाम सुमिरन करो, जिससे मनुष्य जन्म सार्थक हो सके। भक्ति कब करे हो जन्म सिरानो, बालापन खेलत ही खोयो, तरुनाई गरबानो। बहुत प्रपंच किए माया के, तौ न अधम अघानो। जतन जतन कर माया जोरी, ले गयो रंक नारानो। सुत बित बनिता प्रीत लगाई, झूठे भरम भुलानो। लोभ मोह तैं चेत्यो नाही, सुपने ज्यों डहकानो। बिरध भयें कफ कंठ विरोध्यो, सिर धुन धुन पछितानो। सूरदास भगवंत भजन बिन, जम के हाथ बिकानो। हे मेरे मन, तू हरि भक्ति कब करेगा?
सारा जीवन तो यूं ही व्यर्थ बीत गया। बचपन को खेलकूद में खो दिया, जवानी धन और यौवन के गर्व में खो दी। तूने माया के अनेक प्रपंच रचे, लेकिन कभी तृप्ति नहीं पाई। बड़ा प्रयत्न करके माया यानी धन जोड़ी थी, इस मिथ्या आशा में कि यह अपने साथ जाएगी, पर इस धन को ना तो कोई रंक अपने साथ ले जा सका, ना कोई राजा ही। पत्नी, पुत्र और धन से ही प्रेम किया, पर यह सब झूठा था, भ्रम ही था। तू लोभ और मोह से विरक्त नहीं हुआ, सपने की तरह इन्हीं में धोखा खाता रहा और ठगा गया। अब शरीर बूढ़ा हो गया है, गले में कफ फंसने लगा है और बोलना भी कठिन हो गया है। अब सिर पीट पीट कर पछता रहा हूं। भगवान के भजन के बिना यमराज के हाथों बिक गया, अर्थात जन्म मरण के चक्र में फंसा ही रह गया। गाय लेहो मेरे गोपाल ही, नातर काल व्याल लेते हैं, छाड़ देहो तुम सब जंजाल हैं। अंजलि के जल ज्यों तन छीजत, खोटे कपट तिलक अरुमाल हैं। कनक कामिनी 100 मन बांध्यो, हुए गज चल्यो स्वान की चाल ही। सकल सुखन के दान आन उर, दृढ़ विश्वास भजो नंद लाल ही। सूरदास जो संतन को हित, कृपावंत मेटत दुख जाल ही। हे मेरे मन, तुम प्रभु की शरण में जाकर भगवत भजन कर लो। यदि ऐसा न किया तो काल रूपी सर्प तुम्हें डस लेगा और शरीर छूटने पर फिर 84 के चक्र में फंस जाओगे। इसलिए तुम संसारी कामों से मन हटाकर प्रभु भक्ति में लगाओ। जिस प्रकार अंजलि में लिया जल अधिक देर रुक नहीं सकता, गिर जाता है, वैसे ही यह शरीर भी मृत्यु की ओर अग्रसर हो रहा है। लेकिन इस सत्य से विमुख होकर तुम अभी भी कपटी वेश धारण करने में लगे हो। माला पहनकर, तिलक लगाकर साधु बनते हो, लेकिन तुम्हारा मन तो धन और वासना में लिप्त है। हाथी की तरह होने पर भी तुम्हारा आचरण कुत्ते की तरह है। तुम ऊपर से तो भक्त बनते हो, लेकिन मन भोग विलास में आसक्त है। अब संभल जाओ, पूरे प्रेम और भरोसे के साथ सर्व सुखदाता परमात्मा की भक्ति करो। सूरदास जी कहते हैं कि जो प्रभु संतों के हितकारी हैं, वही दया में तुम्हारे दुखों को भी समाप्त करेंगे। आछो गात अकारथ गार्यो, करी न प्रीत कमल लोचन सो, जन्म जुवा ज्यों हार्यो। निस दिन विषय बिलासनी बिलसत, फूट गई तब चार्यो। अब लाग्यो पछितान पाए दुख, दीन दई को मार्यो। कामी कृपन कुचील कुदर्शन, को न कृपा करितार्यो। तातें कहत दयाल देव मनि, काहें सूर बिसार्यो। हे प्रभु, आपने मुझे इतनी अच्छी मनुष्य देह दी, लेकिन मैंने उसका सही उपयोग नहीं किया, व्यर्थ ही गंवा दिया। मानव देह मुझे प्रभु भक्ति करने के लिए मिली थी, लेकिन मैंने प्रभु से प्रीति करने की बजाय उसे जुए की तरह हार दिया, व्यर्थ के कामों में लगा रहा। विषय वासनाओं में लिप्त रहने के कारण मेरे दोनों बाहरी और आंतरिक नेत्र नाकाम हो गए। मैं भाग्यहीन, अब पछताकर दुखी हो रहा हूँ। हे दीनानाथ, आपने तो कामुक, कृपण, मलिन और कुरूप आदि सभी निकृष्ट जीवों पर दया करके उन्हें तार दिया है, फिर मुझे क्यों भूल गए हो? हे दीन दयाल प्रभु, मेरी विनती भी सुन लो, मेरा भी उद्धार कर दो। जो लो मन कामना न छूटे, तो कहा जोग यज्ञ व्रत कीन्हे, बिन कन तुस को कूटे। कहा स्नान किए तीरथ के, अंग भस्म जट जूटे। कहा पुराण जो पढ़े 18, उधर्व धूम के घूंटे। जग शोभा की सकल बड़ाई,
इन ते कछु न खूटे, करनी और कहे कछु औरे, मन दस हूँ दिस टूटे, काम क्रोध मद लोभ शत्रु हैं, जो इतननि सौ छूटे, सूरदास तब ही तम नासे, ज्ञान अगिनि झरु फूटे। कर्मकांड हमारे उन्मुक्त मन को गलत दिशा में जाने से रोक नहीं सकता। जब तक हमारा मन संसारी इच्छाओं से विरक्त नहीं हो जाता, तब तक योग, यज्ञ, व्रत आदि से कोई लाभ नहीं हो सकता। यह तो अन्न रहित भूसी को कूटने जैसा व्यर्थ है। तीर्थों में जाकर स्नान करना, शरीर पर भस्म मल लेना, जटा जूट रख लेना, 18 पुराणों का पाठ करना, उल्टा लटक कर धूनी जलाकर उसका धुआं पीना आदि कर्म कांड से लोगों को प्रभावित किया जा सकता है, लेकिन इससे कामनाएं समाप्त नहीं होती। हमारी कथनी और करनी में अंतर है। मन संसारी बातों में अनुरक्त है, यानी कामनाओं के कारण मन 10 दिशाओं में आकर्षक वस्तुओं के लिए प्रभावित होता है। सूरदास जी समझाते हैं कि काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हमारे शत्रु हैं। यदि हमारा मन इनसे नजात पा सके, इन पर विजय प्राप्त कर ले, तभी अज्ञान का अंधेरा दूर हो सकता है और ज्ञान का प्रकाश प्रकट हो सकता है।